प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हर संडे की तरह इस बार भी हम लोग चर्च जाएंगे और जो बातें मैं सीखूंगा वही बातें आप लोग भी सुनेंगे। मैं आप लोगों को भी सुनाता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर बार। हाँ, मैंने ये नया हेलमेट लिया है इस बार। देखिए कैसा है, अच्छा लग रहा है। इसमें गॉगल्स भी है, अच्छा लग रहा है ना। तो वैसे भी मेरे में मैं चश्मा लगाता हूँ, ऊपर से ये चश्मा डबल चश्मा हो गया। अभी मानसी हम चलते हैं। मानसी कोई मानसी देखो, मानसी लेट्स गो लेट्स गो Let's go. Let's go. Now go. This is me. Out. 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 Jumbo जाने दुकान जाने मानसी चलो। ए गंगा गंगा यहाँ ना। गंगा जय मसीह। जय मसीह। ओके, तो मानसी को देखो, मानसी कहाँ गई वो देखो। मानसी मानसी चलो। सोफी नो। तो जल्दी से चलते हैं चर्च। और देखो मानसी मानसी जय जय मसीह। जय मसीह ना। मानसी जय मसीह। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। देखा, बच्चे को हम बचपन से सिखा रहे हैं ना, और ऐसे ही हर किसी को भी आप लोग भी अपने बच्चे को छोटे से ही सिखाना कि हाँ इसी तरीके से। ओ भाग गई। नो मानसी कम। नो नो। अरे सोफे 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 चलो सोफी चल चल। सोफी सोफी ले जाता है। बाप रे, थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, भागना शुरू। ये देखो, ये सबसे बड़ी बदमाश है। मानसी मानसी आओ। मानसी 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 बेटा, मानसी बेटा यहाँ रहा। कुकू कुकू। क्या कर रही? कम। वैसे भी बहुत लेट हो गया, चलते हैं अभी। ये देखो, ये सब मानसी के फैन है। ये सब मानसी को बाप रे बहुत प्यार करते हैं सब लोग, गांव के लोग। जूम छुट्टी करो। चलो चलो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो चलते हैं चर्च अभी। एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से ये देखो फाटक लग गया है। कमाल है। ये पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रेन देखेगी लाइफ में। मानसी ट्रेन देखना, ट्रेन अभी ट्रेन आएगा और मानसी का रिएक्शन देखेंगे। मानसी मानसी ट्रेन ट्रेन। खड़ा कर दो ना, खड़ा कर दो। मानसी
ट्रेन आएगा देखना अब इधर से ट्रेन 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 क्यों मानसी व्हाट इज दिस मानसी ट्रेन ट्रेन बोलो एसी बोल रही है एसी ट्रेन इसको कैसे मालूम चलो पकड़ता दादू কিরকম আছেন ভালো আছেন আর বলেন কি হাল খবর ভালো एकदम ভালো ভালো अच्छा ठीक है तो अभी हम लोग आ चुके हैं चलते हैं जल्दी से चलो आज जो गर्मी है बाप रे पूछो मत बहुत खतरनाक गर्मी है चलो चलो जल्दी जय मसीह जय मसीह जय मसीह देखो जॉर्डन शर्मा जय मसीह कैन से गुड बॉय जय सारा आंटी जसुआ भाई जय मसीह कोई आने सर तो आने सर जय मसीह कैसे हैं ठीक ठाक एकदम तो चलिए अभी तो चलिए अभी सेवा करते हैं और उसके बाद में आपको बताएंगे क्या क्या सीखा आज ये हमारे चर्च मेंबर्स सब लोग स्माइल स्माइल यस तो आज का शिक्षा बहुत अच्छा था और मैं चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट जो शिक्षा है जो आज का सर थोड़ा सा मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा मतलब समझा दे। सबको जय मसीह। और आज के संडे सर्विस में हमारा जो प्रचार था आज बाइबल आधारित मिशन क्या है हम उसको देख रहे थे और विशेष करके हमारा जो मेन टेक्स्ट था भजन संगीता 11 अध्याय का 3 वचन से जब धर्मी नष्ट हो जाएं जब हमारा फाउंडेशन नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। ठीक है तो विशेष करके हम 3 चीज़ देखें अनक्लियर मिशन अनबैलेंस अनक्लियर मिशन हम लोग देखें अस्वस्थ मिशन उसके बाद अनबिब्लिकल टारगेट एंड अनबिब्लिकल ऑब्जेक्टिव बाइबल से आधारित जो ऑब्जेक्टिव नहीं है अननेसेसरी चीज़ जो चर्च में करते हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ देखिए। ये 3 कारण के वजह से हम लोग को क्या है हमारा चर्च का मिशन को पूरा नहीं हो पा रहा है। हम चर्च और संसार से कोई डिफरेंसेस देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत रीति रिवाज का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि क्या होता है हमारा चर्च मेन चीज़ संसार को प्रभाव इसीलिए नहीं डाल पा रहा है क्योंकि संसार का प्रभाव चर्च के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है तो इसीलिए क्या हो पा रहा है हम लोग चर्च का मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसका 2 ही समाधान है। एक प्रैक्टिकल पूरा करना है बाइबल आधारित चर्च बनाना है दूसरा चीज़ थियोलॉजिकल जो टीचिंग है चर्चेस में शिक्षा का अभाव है। बाइबल आधारित नहीं होने से लोग कभी भी क्लियर नहीं होंगे लोग कभी भी क्या होंगे क्लियर नहीं हो पाएंगे कि उनका मिशन क्या है स्थानीय कलीसिया का मिशन क्या है समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय कलीसिया का मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर स्थानीय कलीसिया का मिशन ये सब पूरा नहीं करता है तो हम क्या कर रहे हैं कलीसिया एक समाज घर बन जाता है। कलीसिया
मसीह का सिर होके नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से ये चीज़ अगर हम चर्च में कलीसिया में सिखाएंगे, विश्वासी लोग सीखेंगे कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और बिब्लिकल टारगेट क्या है, कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है चर्चेस में, कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ को सीखना ज़रूरी है। तब जाके हमारे परमेश्वर का जो कमांडमेंट है, जाओ प्रचार करो, कलीसिया बनाओ, और वो फिर दोबारा कलीसिया लेने आएगा, तो कलीसिया के मिशन को पूरा करके उसका आज्ञा को पालन करके उसका उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब हम बाइबल को सीखेंगे और बाइबल को चर्च में सबसे बड़ा स्थान देंगे, एंटरटेनमेंट को नहीं, बाइबल को ज़्यादा समय देंगे, शिक्षा को ज़्यादा समय देंगे, डॉक्ट्रिन को ज़्यादा समय। सर एंटरटेनमेंट को थोड़ा विस्तार से एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, विशेष करके हम देखते हैं पहले शताब्दी के चर्चेस में प्रेरित 2 अध्याय का 42 की 41 से लेकर 47 तक हम देखते हैं। जब प्रेरित लोग पहला चर्च बनाया, पहला चर्च का स्थापना करा, सबसे पहले क्या था, शिक्षा था। उसके बाद क्या था, वो लोग उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे। पहला चीज़ उनका शिक्षा था, इम्पोर्टेंट, प्रार्थना था। उसके बाद वो लोग प्रभु बोझ करते थे, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, प्रभु का स्तुति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रभु का स्तुति करते करते हम चर्च में वो स्तुति को आखड़ा घर बना देते हैं। गाना कंपटीशन, डांस कंपटीशन। चर्च से कोई समाज घर नहीं है कि क्लब घर नहीं है जो वो सब करना जरूरी है। स्तुति करना जरूरी है, सभी को मिल के स्तुति करो, बाइबल का गीत गाओ, हो सर। लेकिन जब चर्च में ये सब चीज़ में ज़्यादा समय बिताते हैं और प्रचार में ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, लोग क्या होता है, एंटरटेनमेंट समझ के चर्च में आता है, लेकिन चर्च में क्यों आना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ को समझ नहीं पाता है। बहुत सारे यूथ, जवान लड़का लड़की लोग क्या करता है, खाली एंटरटेनमेंट करने के लिए आता है। चर्च को एक एंटरटेनमेंट का घर बना दिया है। चर्च ऐसा नहीं है, चर्च एक आत्मिक समूह का जन है जहाँ आत्मिक शिक्षा, बाइबल का शिक्षा होना चाहिए। नहीं तो कभी भी चर्च हमारा मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर हम सही बाइबल का शिक्षा में समय नहीं बिताएंगे, तो अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, तो कभी भी चर्च इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान नहीं देगा, तो चर्च का मिशन पूरा नहीं होगा। तो आमिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को लेके। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सर ने यही बताया कि जैसे कि हम देखते हैं कि पहली सदी में सदी के जो यीशु के चेले थे और जो विश्वासी लोग थे, वो लोग चर्च में क्या करते थे, वो लोग भजन गाते थे, प्रभु को महिमा चढ़ाते थे। और वो किस रीति से करते थे, वो ग्रुप में करते थे। ओके, वो लोग ग्रुप में करते थे और इससे क्या होता था, परमेश्वर का महिमा होता था। लेकिन आजकल चर्च में क्या हो रहा है, आजकल चर्च में कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन। ओके, पूरा एकदम सिंगिंग सांसारिक रीति के जैसा, इंडियन आइडल जैसा होता है एक कंपटीशन, वो सांसारिक कंपटीशन है। वैसे चर्च के अंदर भी सांसारिक कंपटीशन हो रहा है। हाँ, चर्च के अंदर सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वचन का प्रचार के ऊपर, वचन सिखाने के लिए जोर देना चाहिए चर्च को। मेन चीज़ ये, कंपटीशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अभी कई लोग बोलेंगे कि हम तो प्रभु की महिमा करते हैं कंपटीशन करके, इसमें क्या गलत है। देखिए, समय मान लीजिए कि चर्च 1 घंटे का है आपका। ओके, उस 1 घंटे के समय के अंतराल, उस अंडर में, उस बीच में आप अगर 15-20 मिनट की कंपटीशन में, या तो एक जन जाता है चर्च के आगे जाके, मैं प्रभु के लिए गाना गाना चाहता हूँ, ऐसा बोल के गाना गाता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो पहली सदी के जो विश्वासी थे वो लोग ऐसा नहीं करते थे, अपना टैलेंट नहीं दिखाते थे आगे खड़ा होके। ओके, कि मैं ऐसा गाऊँगा, नहीं। अगर आप लोग एक साथ होके भी, एक आवाज़ बन के भी एक साथ भी गाओगे, तभी भी प्रभु का महिमा होगा। और सबसे बड़ा महिमा गाना गाने से नहीं होता है, जब आप प्रभु के वचन पे चलते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद जब उस वचन का पालन करते हैं, तब सबसे ज़्यादा प्रभु का महिमा होता है। जब आप वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब ज़्यादा महिमा होता है। वो गाना गाने से वो तो खाली टैलेंट हो गया, टैलेंट शो करना हो गया आपका। वैसे मैं भी अच्छा गाता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा गाता हूँ ये मेरा घमंड नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ जस्ट। हाँ, माइंड मत लेना।
लेकिन फिर भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वचन सीखने में, वचन सुनने में ध्यान देना चाहिए, ना कि गाना गाना इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ में, डांस कंपटीशन, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आज का जो शिक्षा था हमें यही था कि ये सब चीज़ सिखाओ विश्वासियों को। सर हमें यही सिखा रहे थे आज। तो ये चीज़ सीखना, इम्पोर्टेंट चीज़ को ज़्यादा समय बिताइए, ठीक है। गीत गाना एक विश्वासी घर में भी अकेला गा सकता है, लेकिन हम चर्च इसीलिए जाते हैं, खाली गीत गाने के लिए नहीं। लेकिन जो वचन हम नहीं समझ पाते हैं, पास्टर के द्वारा उसको रहस्य को प्रकट करें। तो समय वचन में, डॉक्ट्रिन में, शिक्षा में ज़्यादा बिताओ जब चर्च में जाए। तब जाके आप जब शिक्षा नहीं सीखेंगे आपका आत्मिक उन्नति नहीं होगा। गीत तो आप कहीं से भी निकाल के अकेले गा सकते हो, परमेश्वर का महिमा। लेकिन जब 2 घंटा समय बिताते हो चर्च में, ज़्यादा समय परमेश्वर का वचन में समय बिताओ। जब आप परमेश्वर का वचन में समय नहीं बिताओगे, शैतान काम करेगा, क्योंकि शैतान केवल वचन के द्वारा आपको हरा सकता है, ठीक है। गीत तो गाने से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन नहीं जानने से शैतान को प्रॉब्लम है, आपको पकड़ सकता है। क्योंकि जो वचन नहीं जानता है, वचन नहीं जानने के द्वारा शैतान आपको कैप्चर कर सकता है, क्योंकि वचन नहीं जानने से शैतान आपको अटैक करेगा। अगर आप वचन जानते हैं, शैतान को आप हरा सकते हैं वचन के द्वारा, गीत के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए हमारा चर्च का मिशन पूरा नहीं होता है जब इम्पोर्टेंट चीज़ को हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। थैंक यू। तो आमिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा शिक्षा है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। चर्च आजकल क्या हो गया पता है, क्लब घर हो गया, क्लब घर समाज के जैसा हो गया है। जब कोई ज़रूरत पड़ेगा तो बर्तन मिलेगा बर्थडे में, या तो टेंट मिलेगा, ऐसा शादी के समय, मरने के समय कुछ काम आएगा बोल के, ऐसा क्लब घर जैसा हो गया चर्च। तो ये नहीं होना चाहिए, वचन में ज़्यादा जोर देना चाहिए। और विश्वासी क्यों ऐसा हो रहा है कि वो खाली एक क्लब घर के जैसा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, राइट डॉक्ट्रिन नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज़ चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पास्टर हो तो इन सब चीज़ों से हटो, बाहर निकलो। तो आज का ये वीडियो, आज का ये शिक्षा इधर ही रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह।